ठीक है, फिर आकार को बांटते हैं। आज मेज पर केवल त्रिकोणीय, गोल और चौकोर खाद्य पदार्थ है। सब लोग तैयार? हाँ, सब तैयार दिख रहे हैं। अब मुद्दे पर आने का समय। चेल्सी के पास पिज्जा का एक त्रिकोणीय टुकड़ा है, माइक को कुछ गोल नींबू के स्लाइस मिले हैं और एशली को चौकोर हैम स्लाइस मिले हैं। चेल्सी उल्टी गिनती शुरू करती है और अब हम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे मुंह में यह गर्मी 1000 डिग्री तक बदल गई है। क्या किसी के पास दूध है? यार, यह तो बहुत ही ज्यादा खट्टा है। अच्छी बात यह है कि हैम शायद ही कभी तीखा और खट्टा होता है और इसी वजह से इस समय जो मेरी थाली में है मैं उसका आनंद ले सकती हूँ। मैं तुम दोनों से ईर्ष्या नहीं कर रही हूँ, पक्का सच कह रही हूँ। पिज्जा के सबसे मोटे स्लाइस को किसने चुनकर लाया, क्या आप पता कर सकते हैं? और इस सबसे कड़वे नींबू को भी। यह तो पता ही नहीं कि किसने मेरी डिश का चुनाव किया है, लेकिन मैं खुद को इस दौर में भाग्यशाली मान रही हूँ। यह स्वादिष्ट है। अगर आपके पास और है तो मैं और लूंगी। क्या तुम उसे देख रही हो चेल्स? वो तो एकदम सातवें आसमान पर है, जबकि हम यहाँ पीड़ित हो रहे हैं। चलो अब उसे दिखाते हैं। मैं अभी भी जीत सकता हूँ। चलो, ये बस नींबू का रस है। मैं खा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और देखो, हो गया। अब सबसे अच्छा कौन है? एक चीज तो निश्चित है कि यह मैं नहीं हूँ। क्यों ना अब हम वसाबी, मस्टर्ड और मेयोनीज का गर्मजोशी से स्वागत करें। आप सबका चेहरा क्यों उतर गया दोस्तों? किसी ने तो यह नहीं कहा था कि यह चुनौती आसान होने वाली है। उफ, इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। अरे नहीं, यह मस्टर्ड से बनाई गई शून्य संख्या है। इसका मतलब है डरने का शून्य कारण है। मैं मेयो को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इसे देखने से ही मेरे पेट में मरोड़ होने लगता है और मुझे इसे पूरा खाना है। ओह, मैं तो आज बस जलती ही रहूंगी। 100 समस्याएं हैं, पर यह सरसों इसमें से एक नहीं है। कम से कम मुझे लो फैट मेयोनीज तो दिया जा सकता था। यह सामान बेस्वाद है। बधाई हो लड़कियों, तुम हार गई हो। अब कभी मेरे तीखे सरसों के साथ प्यार को चुनौती मत देना। प्रतियोगियों के लिए कोई आराम नहीं। हमारी चुनौती जारी है। गोल सुडोल बर्गर, त्रिकोणीय चिप्स और रामेन का एक प्रभावशाली चौकोर टुकड़ा आपके प्यार और ध्यान का इंतजार कर रहा है। अब यह प्रतियोगिता एक रोमांचक दौर के रूप में आकार ले रहा है। ओह, चोट लग रही है। ओह लड़कियों, तुम अच्छा कर रही हो। बर्गर तो मेरा पसंदीदा है। मुश्किल चुनौती है लड़कियों। मुश्किल तुम्हारे लिए होगा शायद, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं जीत गई। एशली, अब मैं और तुम हैं जो कि दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद कैप्टन, यह तो जाहिर है। कुछ ऐसा है जिसकी तरफ मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहती हूँ। इससे पहले कि तुम मेरे थाली में पड़े हुए टुकड़ों को देखकर जश्न मनाना शुरू करो, बस पहले अपने आप पर जल्दी से एक नजर ले लो। अभी भी तुम्हारे पास बर्गर का लीनिंग टावर पड़ा हुआ है। लगता है इस बार हम लड़कियां खुशी खुशी मनाएंगे। यह तो मुश्किल चुनौती है। जब तक माइक ठीक हो रहा है तब तक हम आपको याद दिलाते हैं कि हमारे पागल मजेदार चुनौतियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आगे हमारे पास एक त्रिकोणीय केक, गोलाकार नारियल और मक्खन का एक चौकोर टुकड़ा है। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए नहीं। एशली, यह चुनौती तुम्हारे लिए बदतर होती जा रही है। माफ करना दोस्त, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, चौकोर नारियल की तरह कोई चीज नहीं होती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद माइक, पर मुझे चौकोर केक का टुकड़ा क्यों नहीं मिल सकता था? माफ करना ऐश, वह डिश पहले ही लिया जा चुका है। तुमने ये कितने आराम से कह दिया चेल्सी। मैं तो नारियल के लिए पागल हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी समुद्र तट पर पहुँच गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फ्रेंच बेकरी के एक छोटे प्यारे आरामदायक बूथ में बैठी हुई हूँ। मैं तो इसके लिए खुशी खुशी कुछ भी कर सकती हूँ। सच में चेल्स, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मीठा इतना पसंद है।
एक समुद्र के किनारे तो दूसरा एक फ्रेंच कैफे में, और मैं यहाँ हमेशा की तरह वही प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर यह चौकोर बेकार मक्खन का एक टुकड़ा खाने की तैयारी कर रही हूँ। अगर आपको मेरे प्रति थोड़ी भी सहानुभूति है तो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। पहले बर्गर, फिर नारियल पानी। कितना बढ़िया है आज का दिन। वो तो सब ठीक है माइक, लेकिन लगता है तुम फिर से हार गए। क्या सच में? ऐसी उम्मीद नहीं थी। कितना बुरा हुआ। इसे कहते हैं सारे मजाक को खत्म कर देना। और हम योजनाएं तैयार करते रहते हैं। चेल्सी, हमें आशा है कि आपको बदबूदार चीज मिली है। शायद आकार इसके स्वाद को ठीक कर दे। माइक 3-0 को देख रहा है कुछ ओरियो के साथ, और एशली यह आपको खुश कर देगा, एक चौकोर बेल्जियन वफल। ओह मेरे प्यारे ओरियो, इसे कौन पसंद नहीं करेगा। अब तक की सबसे अच्छी चुनौती। मैं भी इस बार तुमसे सहमत हूँ माइक। स्ट्रॉबेरी जेली के साथ वफल अब तक का सबसे अच्छा डिश। मेरा क्या? मेरे लिए यहाँ क्या है? जो तुम्हारे सामने है उसका आनंद लो। एक खुला दिमाग और एक अच्छा रवैया एक अच्छे दिन की गारंटी देता है। तुम्हें किसी ने भी आज की चुनौती में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया था, और यदि तुम डाटा को देखती हो तो तुम्हारे पास कुछ भाग्यशाली राउंड थे। क्या ऐसा नहीं है? उसकी क्या बात करती हो? मैं तुम दोनों से कहती हूँ कि इस बदबूदार त्रिकोण का एक टुकड़ा भी खाकर दिखाओ, पर तुम्हें पता है मैं इसे दुनिया से गायब कर दूंगी। बस देखो। आखिरकार मैं इस बार विजेता टीम में हूँ। मुझे तुम पर गर्व है ऐश। और तुम्हारा क्या हाल है चेल्सी? अब तुम रुक सकती हो। अरे नहीं, मुझे आज एक बात पता चली। यदि तुम नाक बंद करके नीला चीज खाते हो तो यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगी। ठीक है, तब अपने चीज का आनंद लो। एक आइसक्रीम कोन, एक प्यारा गोल डोनट, और आपके मुंह में पिघलने वाली एक चॉकलेट की ईंट। एक मीठा ट्रीट सभी के लिए। मैं कह सकती हूँ कि इस बार आप सभी विजेता हैं। कोई शिकायत नहीं दोस्तों। बस ये देखना है कि प्रथम स्थान पर कौन आता है। तो काम पर लग जाओ देवियों और सज्जन। इस राउंड में किसी को कोई समस्या नहीं है। आपको पता है मिल बांट कर खाना अच्छा होता है दोस्त। तुम दोनों मुझे बधाई दे सकती हो क्योंकि मैं विजेता हूँ। दूसरे स्थान पर चेल्सी आती है, और एशली, क्योंकि जीत अब कोई विकल्प नहीं है तो शायद तुम अपना चॉकलेट बार हमारे साथ बांटना चाहती हो। दोस्त, एक दूसरे के काम ना आए तो फिर क्या फायदा। अगर चॉकलेट की बात हो तो हम तुम पर भरोसा रख सकते हैं ऐश। सभी ने अच्छा काम किया। अब आगे क्या है? तब फिर से वापस रिंग में आते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें एक बहुत रचनात्मक चुनौती मिली है। मैं पेश करती हूँ एक त्रिकोणीय गाजर हमारे बाईं तरफ, सामने और केंद्र में एक गोल बोतल तीखे सॉस की, और एशली का भाग्य उसका साथ फिर दे रहा है, और वह स्नीकर्स क्यूब्स के साथ है। काश मैं भी तुम होता। क्या मुझे ये पूरी बोतल पीनी पड़ेगी? लगता है कुछ भयंकर जलन होगी। आखिरकार अब ये चुनौती तुम्हारे लिए हो गई। मौका मिलने पर बेहतर आकार चुनने चाहिए था। मैं इसे कैसे खाऊं? ठीक है, तुम अपने कैंडी का आनंद लो, और मैं बस इसे खोलता हूँ। बस इसे सूंघकर ही मेरे नाक में इतनी जलन हो रही है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है भले आदमी। कभी कहना मत कि मैं चुनौती से पीछे हट गया। पुराने दिनों को याद करके जब मैं यंग और हैंडसम था। एक टोस्ट तुम दोनों के लिए। यह जितना मैंने सोचा था उससे भी बदतर है। उफ्स, माफ करना कैमरामैन। जल्दी मुझे मुंह में डालने के लिए कुछ दो। तीखा, अब हट जाओ। कैंडी, ये अब तुम्हारा प्रवेश द्वार है। हाँ, अब अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद। ठीक है, अब वापस आते हैं। तुमने मेरी जीत सुनिश्चित की है। मेरी मदद करो, मैं सच कर रही हूँ। मेरे गले में ये फंस गया है। जैक को पजल्स बहुत पसंद है, और खासकर जब वो शांति से बैठकर इसे सुलझाता है। पर बहुत बुरा हुआ, उसके दो नटखट दोस्त ना जाने कहां से आ गए। लेकिन चीजें बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। ठीक है, फिर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। चलो शुरू करते हैं। आज हमें गोल, चौकोर और त्रिकोणीय खाद्य पदार्थ मिले हैं।
Oh, really? चीज स्वादिष्ट। जैक के पास चॉकलेट है, भाग्यशाली निकला। और कैटी को चिप्स बहुत पसंद है, इसलिए वो बाकी सब की तरह खुश है। हमारे प्रतियोगी खाने के लिए तैयार हैं। आप दांव लगा सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि पहले कौन खत्म करेगा। कैटी ने खाना शुरू कर दिया है। वो बहुत जल्दी में थी और इसलिए उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वह चिप्स बहुत तीखे भी हो सकते हैं। जैक और एमा के लिए ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है, पर चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। एमा आखिरकार समझ गई है कि उसे बदबूदार चीज परोसा गया है, वैसा नहीं जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। इसका मतलब है उसे इसे निपटने के लिए कुछ रचनात्मक काम करना होगा। मैं आप सभी को सलाह देती हूँ कि इस तरह का व्यवहार अभी नहीं बल्कि कभी भविष्य में कर लेना। उसके तरीके से वह जल्दी से अपने डिश को खा लेती है और अब जैक और केटी वास्तव में जल्दी करने की कोशिश करते हैं। बहुत देर हो गई दोस्तों, उसने तो कर भी लिया। जैक दूसरे स्थान के बहुत करीब है, जबकि केटी के चिप्स के प्लेट में कुछ बदला नहीं। बेचारी केटी। पिछले बातों को भूल जाओ दोस्तों, यह आगे बढ़ने का समय है। इस दौर में जैक अपने प्लेट में जो है उसको देखकर उतना खुश नहीं है और दूसरे के पास क्या है। वाह, ओरियोज और केक तो वसाबी से 100 गुना अच्छा है। एमा उन कुकीज को खाने के उचित तरीकों को जानती है, लेकिन कैटी इस बात को लेकर अड़ी है कि उसे क्या करना है क्योंकि उसके पास कांटा नहीं है। जैक इस दौर में परेशान हो रहा है, पर केटी स्पष्ट रूप से अपने केक को मुंह में पूरा भर कर काफी आनंद के साथ खा रही है। स्वादिष्ट। जरा देखो वह केक के फ्रॉस्टिंग के साथ कितना खुश है। जैक ने एक तरीका निकाला। वसाबी हमेशा सुशी के साथ जाता है ना? तो फिर समस्या सुलझ गई। सभी पूरे ध्यान से खाना खत्म करने में लगे हैं, पर अभी तक पता नहीं कि जीत कौन रहा है। पर जैक सभी को आश्चर्यचकित करता है, हालांकि उसके पास सबसे खराब डिश था। बहुत बढ़िया दोस्त, खाने का प्रभावशाली तरीका था वह। ओह, क्या यह कच्चे अंडे की जर्दी है ना? और ठीक इसके बगल में एक अद्भुत सैंडविच है, लेकिन जैक को इसे लेने और इसे खाने के लिए इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। कैटी पहले उसे याद दिलाना चाहती है कि चुनौती में व्यवहार कैसे करना चाहिए। बिंगो। और अब वास्तव में उस सैंडविच उसका है, जैक का नहीं। बिंगो। माफ करना जैक, जो सोता है वो खोता है और अब तुम्हारे पास एक खाली प्लेट है। बहस करने का कोई मतलब नहीं है। बस ऐसा सोच लो कि वह तुम्हारे लिए नहीं था और शांति बनाकर रखो। और कौन जानता है, शायद ये तुम्हारे भलाई के लिए हो। देखो, उस सैंडविच में सार्डिन था। छी। केटी के चालाकीपन के लिए तो यह अच्छा सबक था। सही कह रही हूँ ना? जैक खुश है क्योंकि वह इस दौर से बाहर था। Yes! वाह, चिप्स सभी अलग अलग आकृति और स्वाद के। यहाँ उम्मीद की जा सकती है कि सभी को उसके पसंद के मिले हों। एमा खुश दिख रही है। जैक को दिलचस्प चौकोर चिप्स मिले हैं और केटी के पास उसके परिचित चिप्स मिले हैं। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? नहीं, वह एक ही गलती 2 बार नहीं कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी दोनों अपनी स्नैक्स की प्लेट पर टूट पड़े हैं। चलो करो। जैक बस फालतू में कुछ भी नहीं कर रहा है। वो अपने मुंह में जितना संभव हो सारी चीज एक साथ डालने की कोशिश कर रहा है। दिलचस्प। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो इस तरह की रणनीति खतरनाक हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एमा मदद करने के लिए है। जैक अब प्रतियोगिता से बाहर है। एमा का ध्यान अपनी प्लेट की ओर जाता है और वह महसूस करती है कि उसके पास वास्तव में जीतने का एक अच्छा मौका है।
और वह कोशिश करती है और उन सभी को हरा देती है। Oh, baby. अब अपनी ज्यामितीय चुनौती के साथ आगे बढ़ते हैं। जैक एमा पर क्यों हंस रहा है? ओह, अब समझी, उसे खाली प्लेट मिला है। अन्य दोनों के प्लेट में वास्तव में कुछ बहुत ही स्वादिष्ट उनके लिए इंतजार कर रहा है, हैम और पिज्जा। ओह हाँ, पर कैटी को एक गलती समझ में आ गई। गोल पेपरोनी स्लाइस नहीं, यह उसके लिए नहीं है। एमा, इधर देखो, यह आ रहा है। खैर, यह अच्छे से काम कर गया। Thank you very much. वह कम से कम भूखी नहीं रहेगी और उसके चेहरे को देखकर लग रहा है कि पेपरोनी को स्वाद तो उंगली चाटने लायक अच्छा था। इतना बढ़िया कि उसने रिकॉर्ड समय में उन तीनों टुकड़ों को खा लिया। कैटी और जैक उसकी जीत से खुश नहीं है। Forget it. ओह, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? भगवान का शुक्र है, आइसक्रीम मदद करेगा। प्रत्येक प्रतियोगी को उनके संबंधित आकार मिलते हैं। अरे यह क्या? यह तो पहले से ही पिघल रहा है, लेकिन वह अभी भी स्वादिष्ट होगा। इससे पहले कि यह पिघलकर दलदल में तब्दील हो जाए, इसे खा लेना चाहिए। मम्मी, लेकिन रुको, शायद इसमें कुछ टॉपिंग डालना होगा। gotcha. Oh, really? व्हिप्ड क्रीम, केचप और टबास्को। अच्छा, बुरा और बहुत बुरा। अब शुरू करो। तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम किसी भी चीज के लिए तैयार हो, तो फिर शुरू करो। हम बस देखते रहेंगे। Okay. एमा ने इतनी ज्यादा व्हिप्ड क्रीम डाल दी है कि आप अब उसकी आइसक्रीम देख भी नहीं पाएंगे। और उसके प्रतिद्वंदी उसके विपरीत जा रहे हैं। वे बस कम से कम डालना चाह रहे हैं और उस स्थिति में एक छोटी सी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके परिणाम भयानक होंगे। केचप और तीखा सॉस। उफ। जैक और केटी खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, जैक को मदद की जरूरत है। उसे अपने मुंह में उस स्वाद को हटाने की जरूरत है और इसमें व्हिप्ड क्रीम मदद जरूर करेगा। केटी अपने आइसक्रीम को खाने वाली नहीं है। एमा ने तो मीठा कुछ ज्यादा ही खा लिया है। Gotcha. ऐसा लग रहा है कि वह व्हिप्ड क्रीम के लिए दीवानी हो गई है। ओह, और वह जीत गई फिर से। लेकिन इस बार तो ऐसी ही उम्मीद थी। ओह, एक कोक। ओह, कितना छोटा और प्यारा सा कैन है। कुछ यहाँ सही नहीं है। एमा, तुम्हें क्या हुआ? ओह, सोडा। चलो थोड़ा पीती हूँ। मुझे तो ठीक लगा। हेलो लड़कियों, मुझे भी कोका कोला चाहिए और ये मेरे लिए एकदम सही है। मेरे सिर को क्या हो रहा है? मैं तो छोटी हो गई। मेरे साथ तो एकदम उल्टा हुआ है। अब मुझे क्या होगा? एमा, कहाँ गई वो? मैं फिर से खींचती हूँ।
मुझे लगता है मुझे भी उनके साथ जाना होगा। आ रही हूँ मैं। सारा, तुम तो हमें एक चुनौती में ले आई। और ये रही हमारी पहली डिश। लेकिन पहले हमें अपने कार्ड देखने होंगे। मुझे छोटा मिला है, बड़ा, मध्यम। तो हम क्या खाने वाले हैं? अरे नहीं, लाल मिर्च। मुझे एक बड़ी मिर्च नहीं चाहिए। सही कह रहे हो, मुझे तो इस छोटे वाले के बारे में ही चिंता हो रही है। चलो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसको खत्म करते हैं। ओह, कितना तीखा। ओह। अब क्या, हमारी बारी? रुको, पहले मैं। मुझे लगता है मैंने कर लिया। मैं ठीक हूँ। तो मतलब मैं ही बाकी हूँ? चलो। आह, मेरा मुंह जल रहा है। कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यहाँ, यह लो, दूध से जलन कम होगी। मेरे लिए फिर से बड़ा। मैं और सारा तो ठीक है। ओ, और ये रहा खाना। मैं पहले देखूंगी। ओह, डोनट्स। इतना ही? मैंने जो कहा वो वापस लेती हूँ। मुझे भी थॉमस जैसा बड़ा हिस्सा चाहिए। लेकिन ये तब होता है जब मुझे बड़ा हिस्सा मिलता। मुझे जो मिला उसके साथ मैं खुश हूँ। तो चलो, अब मैं यह कहती हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। ओह, मैं अब बस इसमें कुछ हवा डालता हूँ। यह काम कर रहा है। चलो देखते हैं कि कितना बड़ा होगा। रुको, इससे पहले कि वो फट जाए। चिंता मत करो, देखो कितना बढ़िया है। और इसके अंदर कुछ चमक रहा है। मैं अंदर कूद रहा हूँ। थॉमस, वापस आओ। शांत हो जाओ। मुझे यहाँ बहुत सारे डोनट्स मिले हैं। अरे वाह, पकड़ो, और भी हैं। इतने सारे हैं। मैं तो सारे पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। कितना मजेदार था। इस बार कार्ड्स मैं दूंगी। और मुझे मिला है बड़ा। मुझे लगता है कि तुमने इस बार अपनी पसंद से कार्ड्स दिए हैं। यह साबित करो। नहीं कर सकते ना? और अभी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा बड़ा बर्गर। मुझे लगता है कि मेरे मुंह में सच में पानी आ रहा है। माफ करना थॉमस, पर यह सब मेरा है। Oh, baby. अब ये किस चीज का इंतजार है? चलो हम भी अपने ढक्कन उठाते हैं। मेरा भी बर्गर बुरा नहीं है। इसका आनंद लेने के लिए काफी है। Okay. अच्छा है। और मुझे पजल जैसा दिख रहा है। अरे, तुम्हें तो बनाना होगा। मैं यह कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे निश्चित रूप से इसे मैग्नीफाइंग ग्लास की आवश्यकता होगी। ओह, और छोटे ट्वीजर्स भी मेरी मदद करेंगे। शुरुआत से करते हैं। उफ, यह कठिन है। ठीक है, एक बर्गर तैयार है। और इसका मतलब है कि मैं खा सकती हूँ। तुम दोनों को कितनी जलन हो रही है? स्वादिष्ट है, लेकिन इससे पेट नहीं भरा और मुझे एक और बनाने का मन नहीं है। चलो देखते हैं कि किसे क्या मिलेगा। देखो मत सारा, मैं ये संभाल लूंगी। यह तुम्हारे लिए, यह थॉमस का और यह मेरा। आशा है कि तुमने इस बार कुछ गड़बड़ नहीं किया हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ तो जरूर किया होगा। अरे यार, हमेशा मुझ पर शक क्यों करते हो? क्योंकि हमेशा मुझे सबसे कम मिलता है।
मुझे तो पता भी नहीं कि ये क्या है। लगता है कि तरबूज का बीज है। सारा और मुझे असली फल मिला है। Oh, man! कितनी भाग्यशाली हो। क्या इससे मेरा पेट भरेगा? हाँ, असली रसदार तरबूज जितना स्वादिष्ट नहीं है ना। मैं यह खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ी दिक्कत तो हो रही है मुझे। चलो, तुम यह कर सकती हो। मेरा तरबूज गिरने वाला है। यह तुमने क्या किया? Uh-oh! ओह, यह गलती से हो गया। Oh, forget it. इस बार मुझे मिला है बड़ा हिस्सा। एमा, तुम्हारे लिए छोटा है, तो तुम शुरू करो। जैसा तुम कहो। टूथपिक और एक दाना चावल? यह क्या बकवास है? काफी अजीब है। शायद तब भी स्वादिष्ट। पता लगाने का एक ही तरीका है। Okay. असाधारण चावल है। हंसना बंद करो थॉमस, अब तुम्हारी बारी। Okay. अरे सुशी! वाह, मैं तो तुरंत एक बाइट में से खत्म कर दूंगा। लाजवाब। बढ़िया दौड़ था यह। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि ये इतना बड़ा भी बनाया जा सकता है। इसके लिए तो मुझे एक बड़ा टब सोया सॉस का चाहिए होगा और साथ में बड़े चॉपस्टिक भी। ओह, ये तो किसी काम के नहीं है। तुम यह कर सकती हो, सारा करो। हाँ हाँ, हो जाएगा। अरे नहीं, फिसल रहा है। Uh-oh! तुमने तो यह हमारे ऊपर पूरा डाल दिया। मुझे माफ कर दो, बहुत ही भारी है। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वो अकेले संभाल पाओगी? हमें भी दो। तुम्हें दूं? क्या तुम मजाक कर रही हो? यह मेरा है। इस बार तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकती। कार्ड्स मैं दूंगा। मध्यम, बड़ा और मेरे लिए छोटा। अभी भी जो मैं चाहता था वो नहीं मिला। तो हमें क्या खाना होगा? छी, मछली। इससे कितनी बदबू आ रही है। नहीं, इसकी महक तो अच्छी है। तुम्हारी पसंद तो बहुत अजीब है एमा। मुझे लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा दोस्तों। बेचारा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मुझे ये जल्दी से करना होगा। ओह छी! नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तुम लोग कितने नखरे कर रहे हो। मछली बहुत अच्छा होता है। अरे, वो ऐसा कैसे कर पा रही है? एकदम खुशी खुशी। इसकी मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी एमा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे मुंह से कैसी खुशबू आ रही है। उफ। मैं करता हूँ और यह रहा कार्ड्स। हो गया और हो गया। फिर से मेरे लिए छोटा और मुझे मिला है मध्यम। बुरा नहीं है। चलो साथ में देखते हैं। ओह, बहुत बढ़िया। यह क्या है यार? मैं तो इसे ठीक से देख भी नहीं पा रही हूँ। खैर, मैं तो निश्चित रूप से अपने बड़े और सुंदर पेस्ट्री को देख सकता हूँ। इसमें किसी चीज की तो कमी है। हाँ, अब यह हुई ना बात। क्या मुझे भी थोड़ा मिल सकता है? ओह, न्यूटेला से सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। अब मुझे एक आइडिया आ गया है कि मैं अपनी डिश को बेहतर कैसे बना सकती हूँ।
मैं अपने पेस्ट्री को इसमें डाल देती हूँ और फिर इसके साथ मुझे बहुत सारा चॉकलेट भी मिल जाएगा। स्वादिष्ट। Uh-oh. सारा, तुमने मेरे ऊपर चॉकलेट गिरा दिया। अब मुझे अपने कपड़े बदलने होंगे। Oh, come on. Hey. मेरा कहना है कि चलो थॉमस के लिए एक सरप्राइज तैयार करते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है और हमारे पास शरारत करने के लिए एकदम सही चीज भी है। बहुत बढ़िया सारा। ठीक है, मैं वापस आ गया और अब मैं खाने के लिए तैयार हूँ। मुझे अजीब लग रहा है। What? यह क्या है? तुम दोनों ने ये जानबूझकर किया।